मेरी बात को समझो, जुलाई, अगस्त और सितंबर 15 से तुम्हारे हाफ ईयरली एग्जाम स्टार्ट है, जिसमें तुम्हारा 50 पॉइंट सिलेबस आ रहा है। और टाइम कितना है भैया हाफ ईयरली एग्जाम में? तो टोटल तुम्हारे पास 70 डेज है भाई, 70 डेज है। और सिलेबस कितना है? 50% सिलेबस, 23 चैप्टर होते हैं, मैथ साइंस एसटी मिला के मैं आगे डिस्कस करूंगा। हेलो एवरीवन, प्रेम भैया, और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि तुम किस तरीके से क्लास 10 को जुलाई से क्लास 10 स्टार्ट करके बोर्ड एग्जाम में 98 पॉइंट नंबर कैसे स्कोर कर सकते हो। और मैं इस बात की गारंटी ले रहा हूं, अगर किसी बच्चे ने इस रोड मैप को फॉलो कर लिया, उसके बोर्ड एग्जाम में तो 98 पॉइंट नंबर आएंगे भाई, तो उसके हाफ ईयरली एग्जाम में भी 95% प्लस नंबर आ रहे होंगे। मैं 6 साल से क्लास 10 के बच्चों को पढ़ा रहा हूं, मैं कोई हवा में बात नहीं कर रहा। मैंने खुद क्लास 10 में 90 प्लस फोड़ रखे हैं और हजारों टॉपर बच्चे निकाल रखे जिनके 99% 98 पॉइंट नंबर आए। अभी ये कंडीशन है, मैक्सिमम बच्चों ने 90% बच्चों ने अभी अपने 3 महीने वेस्ट कर दिए हैं। और जिन्होंने कुछ चैप्टर पढ़े भी, उनको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा कि भैया अभी पीरियड टेस्ट में क्वेश्चन आएंगे हम कर लेंगे, हाफ ईयरली में क्वेश्चन आएंगे भैया हम कर लेंगे। भैया हमने चैप्टर तो पढ़ रखे पर हमसे क्वेश्चन नहीं होते, क्या हमने अच्छे से पढ़ रखे हैं? 90% बच्चों की ना सेम कंडीशन है, उन्होंने क्लास 10 या तो स्टार्ट ही नहीं किया, या स्टार्ट किया तो ऐसे स्टार्ट किया कि मतलब कि कुछ चैप्टर पढ़े भैया हमें समझ में नहीं आया, क्वेश्चन नहीं हो रहे भैया। 3 महीने तुमने वेस्ट कर दिए, अप्रैल, मई और जून। अब जुलाई से भी सही से करोगे कि नहीं करोगे? मतलब कि तुम्हें तरीका नहीं पता, तुम्हें पोटेंशियल है भाई, मैं क्लियर बता रहा हूं, तुम्हें कॉन्फिडेंस नहीं है, मोटिवेशन नहीं आ रहा, कोई बता नहीं रहा कि इस तरीके से करोगे ऐसे नंबर तुम्हारे आ जाएंगे। वो मैं आज की इस वीडियो में करने आया हूं। समझ रहे बात को? तुम आराम से कर सकते हो, पर तुम्हें मोटिवेशन नहीं आ रहा। मेजरली बच्चों 10% ही बच्चे इन्होंने सही तरीके से चीजें की, बाकी 90% बच्चों ने चैप्टर तो पढ़ा भैया, क्वेश्चन नहीं बन रहे। भैया अभी पीरियड टेस्ट आ जाएंगे, स्कूल वाले लेंगे, हाफ ईयरली आएंगे, भैया हमने स्टार्ट भी नहीं किया, कुछ भी कंप्लीट नहीं हुआ, और कुछ ऊपर पढ़ा भैया हमसे क्वेश्चन नहीं हो रहे। क्या है इनका सोल्यूशन? आज की इस वीडियो में सब कुछ डिस्कस करूंगा, बस ध्यान से इस वीडियो को कर लेना, समझ लेना। मैं जो बोलूंगा फॉलो करना। सबसे आसान रोड मैप, सबसे इजी रोड मैप, सबसे बेस्ट रोड मैप जो मेरे अपने 6 सालों के एक्सपीरियंस में मैंने गेन किया, वो मैं तुम्हें आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं। बस दिमाग से सुन लेना, जो बोलता हूं आंख बंद करके पत्थर की लकीर मार के समझ लेके भैया बोल रहे हो तो मतलब सही चीज होगी। गारंटी है तुम्हारे वो नंबर आ जाएंगे ना भाई, तुमने खुद नहीं सोचे होंगे। और नहीं करोगे तो ऐसे ही और महीने वेस्ट होंगे, हाफ ईयरली में नंबर कम आ जाएंगे। और हाफ ईयरली में अगर नंबर कम आए, तुम्हारे इंटरनल असेसमेंट के नंबर कटेंगे। अगर मैं तुम्हें क्लियर बोल रहा हूं, मैं आज जो स्ट्रेटजी बताऊंगा उससे तुम्हारे हाफ ईयरली में तो 95 पॉइंट नंबर आ जाएंगे। लेकिन अगर तुम्हारे हाफ ईयरली में अगर 65% से कम नंबर आए, तो तुम्हें इंटरनल असेसमेंट के नंबर तुम्हें मिलते हो, तुम्हें पता होगा 20 नंबर, 20 नंबर मैथ्स में, 20 साइंस में, 20 एसटी में, इस तरीके से कंप्यूटर में 50 नंबर। वो अगर तुम्हारे 65 से कम आए, मान लो 45 आ गए या 55 आ गए, कुछ भी ऐसे नंबर आए, तो ये 20 नंबर सीधा 17 नंबर में कन्वर्ट हो जाएंगे। ये 17, तो सोचो कितने नंबर तुम्हारे कट जाएंगे। समझ रहे? तो हाफ ईयरली को अच्छे से देना, ये जो 50 है 40 हो जाएगा। समझ रहे? तो ये नंबर तुम्हारे कट जाएगा, टीचर काट लेगा, टीचर सोचेगा टॉपर बच्चा नहीं है, 65 प्लस लाओगे तुम, ये नंबर तुम्हें मिल जाएंगे। मेरे खुद हाफ ईयरली एग्जाम में अपनी बात बताओ, मेरे 70% नंबर थे, मेरे को 150 आउट ऑफ 150 के इंटरनल असेसमेंट के नंबर मिल गए थे। और बोर्ड एग्जाम में मेरे 90 प्लस नंबर थे, तो आराम से नंबर मिल जाएंगे। मेरे बच्चे देखे मिल जाते, पर हाफ ईयरली यार अभी इंपॉर्टेंट मुद्दा है मेरे लिए भी, तो बिल्कुल ध्यान से समझना। यहां से स्ट्रैटेजी बताऊंगा, अब तुम टाइम वेस्ट नहीं कर सकते, मैं क्लियर बता रहा हूं। अब मैं जो बोलूंगा वो करना, ऐसा नहीं मैं बोलूंगा दिन भर पढ़ो, जो बोलूंगा बस वो फॉलो करना, सुन के चलना ध्यान से। अभी तुम्हारा अप्रैल वेस्ट है, मई वेस्ट है, जून वेस्ट है, और थोड़ा मोड़ा पढ़ा भी तो भैया कॉन्फिडेंस नहीं है, क्वेश्चन नहीं बने, ये वेस्ट मानते हैं। मेरी बात को समझो, जुलाई, अगस्त और सितंबर 15 से तुम्हारे हाफ ईयरली एग्जाम स्टार्ट है, जिसमें तुम्हारा 50 पॉइंट सिलेबस आ रहा है। और टाइम कितना है भैया हाफ ईयरली एग्जाम में? जुलाई के 30 दिन, अगस्त के 30 दिन, और सितंबर 15 से स्टार्ट होगा, तो मैं यहाँ के 10 दिन मानूंगा, तो यहाँ के 10 दिन, तो टोटल तुम्हारे पास 70 डेज है भाई, 70 डेज है। और सिलेबस कितना है? 50% सिलेबस, 23 चैप्टर होते हैं, मैथ साइंस एसटी मिला के मैं आगे डिस्कस करूंगा। अब उसके बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी तुम्हारे पास 4 महीने, फिर 15 फरवरी से तुम्हारा एग्जाम स्टार्ट है। तो यहाँ पर तुम्हारे 130 दिन के आसपास है, जो तुम्हारे आराम से तुम पढ़ के तुम बोर्ड एग्जाम में 98 ला सकते हो, वो भी मैं बताऊंगा तरीका। लेकिन मेन जो मेरा है अभी, इस 70 डेज में ये वाला हाफ ईयरली वाला सिलेबस कैसे कंप्लीट करना, यहाँ पहले 95 कैसे सिक्योर करना, 95 नहीं तो 70-75 सिक्योर कैसे करना, कि ये नंबर तुम्हारे सिक्योर हो जाए, पहले मेरे लिए ये मुद्दा है। समझ रहे बात को? उसके बारे में आगे के बारे में डिस्कस करेंगे, तो बिल्कुल ध्यान समझना, ठीक है? जो बोलूंगा बिल्कुल ध्यान सुनना, मैं पूरा डिस्कस करूंगा, जो स्ट्रेटजी बताऊंगा यहां भी लगेगी और यहां भी लगेगी। तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में एंड में 98 पॉइंट नंबर आएंगे, और बोर्ड एग्जाम में जो 100 पॉइंट सिलेबस आएगा तुम्हारा, जो तुम्हारे फरवरी में होगा, वो भी तुम्हारा कंप्लीट होगा, सिलेबस भी तुम्हारा कंप्लीट होगा। इस वीडियो को देखने के बाद मैं गारंटी ले रहा हूं तुम्हारा सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा, रिवीजन भी हो जाएगा, हाफ ईयरली में भी 95 आ जाएंगे, और बोर्ड एग्जाम में भी गारंटी ले रहा हूं, अगर तुमने अच्छे से फॉलो किया 98% नंबर तुम्हारे आराम से आ जाएंगे। बिल्कुल ध्यान से समझ लेना, जो बोल रहा हूं 6 साल का एक्सपीरियंस लेकर रहा हूं, सब बता दूंगा। अब ध्यान से समझो, अब मेरी बात बिल्कुल ध्यान से सुनना, मैं तुम्हें बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं। पहले तो मैं तुम्हें चैप्टर बताऊंगा, यहाँ ये चैप्टर तुम्हारे आ रहे हैं और इसको कंप्लीट कैसे करना है। मैंने लास्ट ईयर टॉपर से भी इंटरव्यू लिया था। असल में सबसे आसान तरीका, सबसे इजी तरीका क्या होता है चैप्टर कंप्लीट करने की? चैप्टर भी कंप्लीट हो जाए, जितने क्वेश्चन आए हमसे सॉल्व हो जाए, तो सब तरीका बताऊंगा, बिल्कुल ध्यान समझ लेना मेरी बात को। पहले मैं चैप्टर दिखा दे रहा हूं कि ये चैप्टर है, जो तरीके से इधर साइड वाला चैप्टर कंप्लीट होगा वही तरीके से इधर साइड वाला चैप्टर कंप्लीट होगा। हाफ ईयरली वाला भी उधर साइड से ही वही तरीके से होगा, और बोर्ड एग्जाम वाला भी वही तरीके से होगा। बिल्कुल ध्यान समझ लेना। हाफ ईयरली में तुम्हारा 50 पॉइंट सिलेबस आ रहा है और बोर्ड एग्जाम में 100 पॉइंट सिलेबस आ रहा है। पहले सिलेबस देख लो, फिर पहले देख लो ये
6 चैप्टर आ रहे हैं, अब कंप्लीट करने का तरीका फिर बताऊंगा, बिल्कुल ध्यान समझना, हो जाएगा तुम्हारा काम, टेंशन नहीं लेनी, बिल्कुल मैं नोट कराया कंप्लीट कराऊंगा, ध्यान समझना। 100 पॉइंट सिलेबस में तुम्हारा क्या है, मैथ में तुम्हारे 14 चैप्टर है, साइंस में तुम्हारे 13 चैप्टर है, एसएसटी में तुम्हारे 19 चैप्टर है। क्यों 19 चैप्टर भैया, एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन तुम्हारा आ नहीं रहा है और इस साल आउट ऑफ सिलेबस है, और दूसरा चैप्टर तुम्हारा जो क्या है, लाइफ लेंस ऑफ रेस्टनिंग, उससे बस 1 नंबर का मैप आ रहा, तो वो मैं करवा दूंगा, तो बाकी 19 चैप्टर बड़े, टोटल मेरा 46 चैप्टर है। मतलब हाफ ईयरली में कितने भैया, 23 चैप्टर रहेंगे। भैया इंग्लिश हिंदी का क्या होगा, इंग्लिश हिंदी भाई मैं तुम्हें क्लियर गारंटी के साथ बता रहा हूं, तुम्हें बस क्या करना है, अभी सिर्फ स्टोरी याद करनी है, ये लेटर रिकॉर्ड है, सिर्फ स्टोरी याद करनी, स्टोरी याद करनी है, क्वेश्चन आंसर कहां से करना है मैं बता दूंगा, लेटर पत्र लेखन ये सब जो है ना एक वीडियो में मैं खत्म करूंगा, एक वीडियो की बात है, बस सब खत्म हो जाएगा। मैंने वो बच्चे रखे हैं जिन्होंने 3 दिन पढ़ के इंग्लिश में 100 में 16 है, तो उसकी टेंशन नहीं है, वो हो जाएगा, होगा नहीं तो वो तुम्हारा मैथ है, साइंस है, वो नहीं होगा, ये आराम से हो जाएगा। लेक्चर देख के तुम क्वेश्चन आंसर कर लोगे, कहां से करना है मैं बता दूंगा, उसकी टेंशन नहीं लेनी, उसके इसमें टाइम नहीं देना तुम्हें, और जो लेटर वगैरह है वो एक दिन में तुम सीख जाओगे, एनालिटिकल पैराग्राफ एक दिन में सीख जाओगे, मैं बता दूंगा, तो उसके लिए टेंशन नहीं है, तुम्हारा बोझ कम हो गया। अभी तुम्हें 23 चैप्टर जो मैथ साइंस एसटी उस पर फोकस करना है, और इसके में क्वेश्चन आंसर बीच बीच में करना ना, करते रहना, कहां से करूंगा करेगा बता दूंगा। अब मेरी बात को समझो, मैथ में तुम्हारा 51 सिलेबस आ रहा है, जो तुम्हारा सितंबर में आ रहा है, जो हाफ ईयरली में, फिर तुम बात करो, बाकी तो इसके लिए 4 महीने आधा सिलेबस भी और हो जाएगा। मैथ में 7 चैप्टर आ रहे हैं, स्टार्टिंग के 7 चैप्टर तुम्हारे मैथ में 7 चैप्टर आएंगे, साइंस में तुम्हारे 6 चैप्टर आ रहे हैं, 2 केमिस्ट्री में, 2 बायोलॉजी में, 2 फिजिक्स में, ठीक है। एसएसटी में 10 चैप्टर आ रहे हैं, 2 इकोनॉमिक्स में, 3 पॉलिटिकल साइंस में, उसका 3 ज्योग्राफी और 2 हिस्ट्री। समझ रहे बात को। अब करना कैसे है, मेरी मानो मेरे को 6 सालों का एक्सपीरियंस है, मैंने 12th भी साइंस लेकर ही करी है। पहले बायोलॉजी करो, रट्टाफिकेशन वाले चैप्टर, लाइव प्रोसेस वगैरह 10 नंबर का आता है, तो लाइव प्रोसेस हाफ ईयरली में 20 नंबर तक का आया था, तो पहले बायोलॉजी के 2 चैप्टर अच्छे से निपटा लेना, पहले ये कर लेना, फिर तुम्हें क्या करना, केमिस्ट्री करना, उसके बाद सेकंड नंबर में केमिस्ट्री, फिजिक्स था, न्यूमेरिकल वगैरह हार्ड पड़ेगा, ये बाद में करना, सबसे लास्ट में 3rd नंबर में तुम फिजिक्स करना। समझ रहे बात को। अब ये तुम्हारा इस तरीके से होगा, पहले 2 चैप्टर बायोलॉजी करोगे, फिर केमिस्ट्री, फिर फिजिक्स के 2, यहाँ 6 चैप्टर हो जाएंगे। मैथ में स्टार्टिंग से करना 7 चैप्टर, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर एसएसटी में पहले तुम इकोनॉमिक्स उठाना, इजी पड़ेगा, डेवलपमेंट सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी एकदम इजी पड़ेगा, तो पहले चलो ये कर लेना। फिर पॉलिटिकल साइंस करना, फेडरलिज्म, पावर शेयरिंग वगैरह 2nd नंबर में ये करोगे, ठीक है। 3rd नंबर में ज्योग्राफी करोगे तुम, ठीक है। और 4th नंबर में तुम हिस्ट्री करोगे, सबसे हार्ड चैप्टर्स होते हैं, तो पहले 2 चैप्टर इकोनॉमिक्स के करोगे, फिर पॉलिटिकल साइंस के करोगे, फिर ज्योग्राफी करोगे, फिर हिस्ट्री करोगे। ये सारे चैप्टर, ये तुम्हारा सिलेबस है, ये तुम्हें करना है। तुम्हें तो अब थोड़ा सीरियस होना पड़ेगा कि भैया अब तुम्हारे पास टाइम कम है, चैप्टर ज्यादा है, तो मेरे को भाई आज तुम कमेंट कर दो, जो बच्चे सीरियस है, जो बच्चे क्लास 10 में 95% नंबर, अगर तुम ये चैप्टर कंप्लीट नहीं करोगे, मैं क्लियर बता रहा हूं, ये इंटरनल असेसमेंट के नंबर जो है 17 नंबर के, ये तुम्हारे नंबर कट जाएंगे, ये तुम्हें पूरे नंबर नहीं मिलेंगे, तुम्हारे कम से कम मिनिमम 65 लाना पड़ेगा। तो आज मेरे को कमेंट करो भैया, आई विल स्टार्ट टुडे, कमेंट कर दो, जो बच्चा कमेंट करेगा वही नंबर लाएगा, मेरे को पता है अच्छे से। तो एक वीडियो को थोड़ा सा लाइक कर देना, थोड़ा सा मोटिवेशन मेरे को भी मिलेगा, और ये कमेंट कर देना। एक कमेंट मैं चाहता हूं तुमसे, आज मैं कमेंट चाहता हूं कि भैया मेरे को कमेंट कर दो, लाइक वगैरह मत करना, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता उस चीज से, कमेंट एक कर देना कि भैया आई विल स्टार्ट टुडे, आज मैं स्टार्ट करूंगा, बिल्कुल दिल से कमेंट करना, ठीक है। तो कमेंट कर दिया होगा। अब हम लोग आगे आते हैं कि भैया तुम इतने चैप्टर कंप्लीट करने, अगर कर लिए तो 65 क्या भाई 95 आ जाएंगे, अगर कर लिए। करना कैसे मैं तरीका समझा दे रहा हूं, ये सबसे बेस्ट तरीका है यार, मेरे को 6 साल लगे ये सारी चीजें प्राप्त करने में, चैप्टर को कंप्लीट कैसे करना है। अभी तुम्हारे आंखों के आगे चैप्टर आ गया कि भैया ये चैप्टर कंप्लीट करना, मैथ्स साइंस हिस्ट्री में आप कंप्लीट करना कैसे वो दिखाऊंगा, ठीक है। तो कंप्लीट करना कैसे वो मैं बता रहा हूं, ये तरीका सबसे बेस्ट तरीका। लास्ट ईयर मैंने टॉपर से भी इंटरव्यू लिया था, एक बार टॉपर से भी सुन लो, जिसने सीबीएसई में 99.6% स्कोर किया। तो मुझे लगता भैया टॉपर पढ़ता कैसे, मैं सिंपल बता रहा हूं टॉपर पढ़ता कैसे। एक बार तुम थोड़ा सा ये सुन लो इंटरव्यू जो मैंने बताया था, एक टॉपर के मुंह से सुन लो कि किस तरीके से इसने कंप्लीट किया, तुम्हें भी रास्ता मिल जाएगा, कॉन्फिडेंस आएगा, हाँ भैया ऐसे करके भी 99% 99.6 आ सकते हैं। 99.6 क्या है पहले सुन लो, मैंने लास्ट ईयर इंटरव्यू लिया था, इसके नंबर थे वो, सुनो क्लास 9th में जो इसके नंबर थे वो मात्र 74% नंबर थे, और क्लास 10th में बिना ट्यूशन के, बिना कोचिंग के, बिना कोई बैच लिए इसे क्लास 10 99.6% नंबर है। अब ये सुनो, ये पढ़ता कैसे, मैंने इससे पूछा भी कि अगर तुम्हें रियल नंबर पढ़ना तुम कैसे पढ़ोगे, कैसे कंप्लीट करोगे, जो तुम्हारे 99 पॉइंट मैथ में 100, साइंस में 100, एसएसटी में 100, सब में 100 में 100 थे, तो कैसे कर रहा था ये पहले बता रहा। सुनो कोई बैच लिए इसे क्लास 10th में 99.6% नंबर आ गया। इनके नंबर जो है बहुत खतरनाक नंबर है, मतलब मैथ में 100 आउट ऑफ 100, साइंस में 100 आउट ऑफ 100। मैं मान लेता हूं अगर कोई बच्चा भी मैथ का सिलेबस कंप्लीट करना, मतलब मैथ में रियल नंबर करना चाहता है, ठीक है, तुम्हारे लिए पूछ रहा हूं, तुमने क्या करा, जैसे रियल नंबर में तुम्हें चैप्टर दे, तुम क्या क्या रिसोर्स फॉलो करा। बच्चों को लगता है जिनके मैथ में 100 आउट ऑफ 100 आता है, इसके मैथ में 100 आउट ऑफ 100 स्टैंडर्ड में, तो बच्चों को लगता है ना कि वो क्या करते हैं, पहले एनसीईआरटी करते हैं, फिर 10 किताबें लगाते हैं, फिर ये करते हैं, फिर वो करते हैं, उनके पास 50 बुक्स होंगी, सैंपल पेपर करते हैं। तुम क्या करते हो, ओरिजिनलिटी बताना कि तुम करते क्या, जैसे तुमने मैंने तुम्हें रियल नंबर दिया, तुम कहां से लेक्चर देखते थे, क्या करते थे, बताओ। अब ध्यान से सुनाई क्या बता रहा है, सुनना। जैसे मेरे स्कूल में ऐसे टीचर लोग पढ़ाते थे, और नहीं तो यूट्यूब पे वन शॉट वीडियो कोई भी देख लिया। पहली चीज क्या बोले, टीचर पढ़ाते रहे और यूट्यूब पे वन शॉट वीडियो, पहले ही कॉन्सेप्ट क्लियर करता रहा, यूट्यूब से स्कूल में टीचर से पढ़ लिया और वन शॉट देख के कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया। पहले तो कॉन्सेप्ट क्लियर किया, फिर इसने सेकेंडरी क्या बोला, उसके बाद मैंने एनसीईआरटी का एग्जांपल और एक्सरसाइज को लगाया। हाँ, उसके बाद एनसीईआरटी का एग्जांपल और एक्सरसाइज दोनों क्या, ये चीज तुम स्किप भी कर सकते हो, अभी के लिए मैं तुम्हें तरीका बताऊंगा, वो तुम कर सकते हो, ठीक है। एग्जांपल और एक्सरसाइज भी तुम करना एकदम बिल्कुल अच्छे तरीके से। अब ध्यान सुनो, मैंने
अगर क्वेश्चन पीवाईक्यू किया, उसके बाद पीवाईक्यू किया, सुन लिया, 10 साल के पीवाईक्यू, उसके बाद 10 साल के पीवाईक्यू किया। तो मतलब क्या इन्होंने बोला, पहले चैप्टर कंप्लीट किया, फिर एनसीईआरटी क्वेश्चन के, फिर पीवाईक्यू किया। 10 साल के पीवाईक्यू उसने किया सारे सब्जेक्ट में, और इसके 99.6% नंबर आए। अब मैं तुम्हें तरीका बता रहा हूं कि सही तरीका क्या है, चैप्टर को कंप्लीट कैसे करें, बिल्कुल ध्यान समझना। 99% बच्चे अभी गलत तरीके से करते हैं। बच्चा सोचता भैया आरडी करके मेरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, बच्चा सोचता भैया ये साइंस की रेफरेंस बुक ये सर वाली करके मेरा कंप्लीट हो जाएगा। कुछ नहीं होने वाला, सही तरीका वो नहीं, सही तरीका मैं बता रहा हूं क्या तरीका। क्लास 10 में 94 रखे, 12th में 94 रखे, और टॉपर बच्चों का इंटरव्यू कितना लिया तुम्हें पता होगा। सही तरीका सुन लो, इस तरीके से कर लो, पत्थर की लकीर मार के कर लेना, टॉप करना गारंटी है। जब होगा तो चैप्टर ऐसे तुमने ये वाला लिख लिया होगा, अब इसमें जैसे कंप्लीट होगा टिक मारना है, जैसे कि बायोलॉजी के 2 चैप्टर कंप्लीट, केमिस्ट्री के 2 चैप्टर कंप्लीट, ऐसे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। समझ रहे बात को, ये तुम लिख के रख लो भाई इतनी चीजें आ रही है मेरी, साइंस में मैथ में 7, बायोलॉजी में ये, और इकोनॉमिक्स में। अब देखो कैसे कंप्लीट होता है। अब स्टेप नंबर 1 तुम्हारा क्या है, बिल्कुल ध्यान समझना। चैप्टर को स्टडी कैसे करें, 100 पॉइंट कंफर्म की कोई भी क्वेश्चन तुम्हारा आ जाए, गारंटी ऐसा तुम पढ़ लोगे चैप्टर को, कोई भी क्वेश्चन आ जाए कहीं से भी आ जाए तुम कर लो। ऊपर चैप्टर नहीं, मैं डिटेल में बताऊंगा ऐसे कर सकते हो, शॉर्टकट तरीका। अब मेरी बात सुनो, सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, चैप्टर को पढ़ना है। स्कूल में पढ़ रखा अच्छी बात है, नहीं पढ़ रखा थोड़ा सा भी डाउट है फिर से पढ़ना है। या तो तुमने स्कूल में पढ़ रखा होगा तो फिर से पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं। बैच में पढ़ रखा होगा, नहीं पढ़ रखा तो एक 1 शॉट लेक्चर यूट्यूब से उठाना, जो 2 घंटे तक का होना चाहिए, उससे नीचे मत उठाना भाई, 1.5 से 2 घंटे का, क्योंकि 1.5 से 2 घंटे से नीचे कोई भी चैप्टर पढ़ाएगा उसमें पूरा चीज टीचर कवर नहीं कर पाता। एग्जाम की वजह से वो ऐसे लेक्चर्स बनाता है। तो 2 घंटे का लेक्चर उठाना जिसमें सारी चीजें कवर कराई गई हो, समझ रहे बात को, 1 शॉट लेक्चर। उसके बाद तुम्हें क्या करना, खुद के तुम्हें नोट्स बनाना। नोट्स है तो ठीक है, बच्चे क्या करते हैं कि समझ रहे बात को, नोट्स नहीं बनाते, या फिर चैप्टर को पढ़ लिया नोट्स बना लिए, वो सोचते हैं हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। उसके बाद कोई चैप्टर, उस चैप्टर से कोई क्वेश्चन आता है उनसे नहीं बनता, वो बोलते हैं भैया कहां से क्वेश्चन आ गया, हमसे तो होता ही, क्योंकि तुमने क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करी, तुमने कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन नहीं किए जो आ रहे थे, तुम सिर्फ चैप्टर पढ़ के रह गए। तो वो नहीं तरीका होता। तरीका क्या है, पहले तुमने 1 शॉट लेक्चर देखा, उस साथ साथ में ही टीचर के साथ साथ में नोट्स बनाए। पहले 1 शॉट लेक्चर देख लिया, अब साथ में जो टीचर जो लेक्चर देखा वो टीचर के साथ साथ में ही तुमने नोट्स बनाए। नोट्स बनाने के लिए क्या किया, सबसे पहले जितने क्वेश्चन सॉल्व कराना बिल्कुल अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व किए। क्वेश्चन सॉल्व कराना तुम्हारा हीरा है। अगर कोई भी वो क्वेश्चन सॉल्व करा टीचर, पहले वो क्वेश्चन सॉल्व किया एकदम उसी कॉपी में। फिर डेफिनेशन जितने हैं लिखा है सब अच्छे से लिखा है कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है, फिर उसके रिएक्शन जो तुम्हारा कैल्शियम ऑक्साइड वाला रिएक्शन, जितने सारे रिएक्शन है वो सारे रिएक्शन अच्छे, कोई थ्योरम बता रहा है, बीपीटी थ्योरम बता रहा है, कोई रियल नंबर का थ्योरम बता रहा है, अच्छे से थ्योरम सारी चीजें नोट कर ली। जैसे मेरी बात करो तो इसको नोट भी अच्छे से बिल्कुल कर लेना। तो ये तुम्हारे नोट्स हो गए। अब ये तुम्हारा चैप्टर आधा कंप्लीट हो, आधा चीज बाकी है। अब स्टेप नंबर 3 तो तुम्हारा एनसीईआरटी होता है, जो तुम्हारा बेस बनाएगा। इसके एग्जांपल और एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन तुम कर सकते हो, पर अभी तुम्हारे पास टाइम कम है, चैप्टर ज्यादा है, तो ये तुम स्किप कर सकते हो। ये वाला चीज ना तुम स्किप कर सकते हो अभी के लिए, ये तुम ईयर के एंड में कर लेना, तुमको दिक्कत है एनसीईआरटी लास्ट में करना। अब स्टेप नंबर 4 तुम 100 पॉइंट कंफर्म क्वेश्चन तुम 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से कर सकते हो, जो तुम्हें चैप्टर वाइज अभी करने पड़ेंगे, ईयर वाइज नहीं, चैप्टर वाइज करने पड़ेंगे। रीजन ये है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में तुम्हारे 50 पॉइंट कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन जो हार्ड लेवल के आ रहे हैं वो कवर हो जाएंगे, हॉट्स वाले क्वेश्चन, रियल लाइफ वाले क्वेश्चन, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, सोर्स बेस्ड क्वेश्चन, असर्शन रीजनिंग वाले एमसीक्यू जो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से आते हैं वो भी कवर हो जाएंगे। तो जितनी चीजें हैं सारी कवर हो जाएगी। भाई अभी रिक्वेस्ट है, अभी आरडीआरएस मत लगाना, आरडीआरएस मत लगाना, रेफरेंस बुक मत लगाना कि ये टीचर की बुक कर लूं वो कर लूं, भाई उससे नहीं आएगा। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं तुमसे, टॉपर बच्चे ने खुद बोला, इस बार सीबीएसई ने खुद भी बोला है कि ये जब भी क्वेश्चन देंगे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन देंगे तो एनसीईआरटी के क्वेश्चन भी जो है ना इसमें कवर हो जाएंगे, जो कि एग्जाम में आ रहे हैं। तो तुम ये चैप्टर वाइज कर लेना, क्योंकि सीबीएसई ने अभी जो यहाँ क्वेश्चन पेपर डिजाइन डाला, देखो तो मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड क्वेश्चन पेपर डिजाइन, यहाँ पर इन्होंने यही चीज बोली कि 50 पॉइंट कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन देंगे, एनसीईआरटी से कुछ क्वेश्चन देंगे जो कॉम्पिटेंसी से कवर हो जाएंगे, और हॉट्स वाले रियल लाइफ वाले क्वेश्चन देंगे। तुम देख सकते हो पूरा तुम्हारा 100 पॉइंट का 100 मार्क्स का कंफर्म हो गया। उसके बाद अलावा तुम यहाँ पर और थोड़ा सा ध्यान दो, साइंस में भी सही बोला 50 पॉइंट कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन एनसीईआरटी से और हॉट्स वाले क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन पेपर डिजाइन में। सोशल साइंस में भी सेम बोला है, 30 पॉइंट कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, 20 पॉइंट एनसीईआरटी, 50 पॉइंट हॉट वाले क्वेश्चन। तो ये सारे तुम्हारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही कंप्लीट हो गए, जैसे वो टॉपर बच्चे ने किया था, तो तुम भी कर सकते हो। तो तुम क्या करना, अभी एनसीईआरटी तुम स्किप कर देना। सबसे पहले तुम्हें क्या करना, चैप्टर को पढ़ लेना, उसके नोट्स बना लेना, 10 साल के चैप्टर वाइज करके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना। सारी ये चीजें जो सीबीएसई ने बता रही है वो कवर हो जाए। तो वो भैया तो हम कैसे करेंगे, तो उसके लिए मैंने लेजिट सोल्यूशन निकाल रखा है। अगर तुम लेना चाहो तो ये ग्रंथ बुक, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन, इससे तुम चैप्टर वाइज करके रियल नंबर है तो भैया रियल नंबर में हाफ ईयरली एग्जाम में, पीरियड टेस्ट में और बोर्ड एग्जाम में कौन से क्वेश्चन आएंगे एग्जैक्ट ये बता देगा कि 2027 में कौन से क्वेश्चन आने वाले, चैप्टर वाइज करके। पॉलिनोमियल है तो कौन से क्वेश्चन आने वाले ये डायरेक्ट बता देगा कि हाँ ये क्वेश्चन आने वाले हैं। और 50 क्वेश्चन इसमें रियल नंबर में, 50 क्वेश्चन पॉलिनोमियल है, गारंटी है। अगर तुमने वो कर लेना गारंटी, अगर उससे बाहर आ गया ना भाई पढ़ाना छोड़ दूंगा, नाम बदल लूंगा, बाकी वो तुम्हारी मर्जी। पीवाईक्यू और नॉर्मल नहीं, यूनिवर्सल सेट के पीवाईक्यू है, जिसमें सेट 1, सेट 2, सेट 3 तीनों के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो सीबीएसई रिपीट कर रहा वो है। तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूं इसका यूज करके तुम कर सकते हो। हाफ ईयरली एग्जाम बिल्कुल अभी करीब है, पीरियड टेस्ट का करीब है, इसलिए हमने 200 न्यू स्टॉक कंप्लीट प्रिंट किया, क्योंकि यार तुम बिलीव नहीं करोगे मेजरली बच्चों ने इसको ले लिया।
तो जिन्होंने ले लिया उनको यूज कैसे करना वो भी मैं समझा दे रहा हूँ। और लास्ट 200 स्टॉक हमने प्रिंट किया, मेरी खुद की बुक है, ऐसा नहीं मैं किसी और की बुक दिखा रहा हूँ। मेरे को मैंने बीटेक कर रखे 7 ईयर ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस, मैंने सीबीएसई के टीचर है इसको मिलकर बनाया। तो अगर तुम यहाँ से अगर ये चैप्टर पढ़ लोगे, इससे 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चैप्टर वाइज कर लोगे, तो तुम्हें एनसीईआरटी भी नहीं करनी पड़ेगी, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी नहीं, कुछ नहीं करना, बस 10 साल के क्वेश्चन इससे पहले गारंटी टॉप कर जाओगे। इसमें कैसे करना मैं तुम्हें थोड़ा समझा दे रहा हूँ। इसमें तुम्हारा क्या, इससे 90% बोर्ड एग्जाम का पेपर, देखो जो बुक है इससे 90% डायरेक्ट मैच होगा। प्राइवेट टेस्ट का पेपर तुम्हारा, हाफ ईयरली का पेपर और बोर्ड एग्जाम का तो 95% पेपर इससे मैच हो जाएगा। जैसे तो मैंने तुम्हें क्वेश्चन पेपर डिजाइन में भी बता दिया अभी। और हाफ ईयरली वगैरह में ना भाई तुम बिलीव नहीं करोगे, सब पीवाईक्यू से आता है, स्कूल वाले सिर्फ पीवाईक्यू से डालते हैं, तो तुम्हारे पूरे नंबर बन जाएंगे इससे। मेरी बात को समझो, मैं कोई गलत बात नहीं बोल रहा, हाथ में पहने झूठ नहीं बोल रहा, सब पीवाईक्यू से कवर हो जाएगा, गारंटी के साथ मैं बता रहा हूं। तो ये तुम्हारे हो जाएंगे। कैसे होगा मैं बता रहा हूं, इसको मैंने सीबीएसई टीचर का कोलैब करके बनाया। 10 साल के इसमें मेन सेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, यूनिवर्सल सेट जिसे सीबीएसई क्वेश्चन रिपीट करता है, तो 95% टू 90% बोर्ड एग्जाम 2027 का पेपर मैच हो जाएगा। हाफ ईयरली का, प्राइवेट टेस्ट का सबका पेपर मैच हो जाएगा। 50% कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है, 25% रियल लाइफ बेस्ड क्वेश्चन, 4 मार्क्स सारे चैप्टर वाइज करके हो जाएंगे, असर्शन रीजनिंग, टेबल बेस्ड, चार्ट बेस्ड सारे। और उसका हार्ड लेवल के क्वेश्चन जो बोनस क्वेश्चन है, जेई लेवल के क्वेश्चन सीबीएसई कई बार डाल देता है, हाफ ईयरली में हार्ड क्वेश्चन आते हैं, टेलीस्कोप वाला क्वेश्चन सब हमने इस बुक में डाल दिया है। तो वो तुम्हारा सारा हो जाएगा पहले मेरे बात। उसके अलावा इसमें सोल्यूशन हमने सीबीएसई के टीचर से लिखवाया है, इस सोल्यूशन में कोई गलती ना हो। इसमें एक पीवाईक्यू चार्ट है जो सबसे चमत्कारी चीज है कि रियल नंबर है, तो 2027 में कौन सा क्वेश्चन हाफ ईयरली में आएगा, प्री बोर्ड में आएगा और तुम्हारा बोर्ड एग्जाम 2027 में आएगा, वो ही बता देगा। और उसके अलावा एनसीईआरटी की थ्योरी डाल दी कि एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी, जहां एनसीईआरटी की थ्योरी भी डाल रखी है। क्वेश्चन है तो इसमें एनसीईआरटी की थ्योरी क्या है, तो एनसीईआरटी की थ्योरी भी तुम पढ़ लोगे, तो बुक पढ़ते हो ना, तो उसकी थ्योरी भी इसमें डाल दी है। तो एक बुक में सब कवर कर दिया। अब मेरी बात को समझो, इसमें हमने एक पीवाईक्यू चार्ट डाल रखा है। अब ये पीवाईक्यू चार्ट चैप्टर वाइज प्रैक्टिस तुम्हें करा देगा कि चैप्टर से कौन से क्वेश्चन 2027 के बोर्ड एग्जाम में आएंगे और हाफ ईयरली एग्जाम में आएंगे, और उसके अलावा हेल्पफुल ड्यूरिंग एग्जाम, प्राइवेट टेस्ट में आएंगे, हाफ ईयरली एग्जाम में आएंगे, सब ये पीवाईक्यू चार्ट तुम्हें बता देगा। अगर तुम बुक को खोलोगे ना, इस बुक में तुम्हें मैथ्स एंड हिस्ट्री का पीवाईक्यू चार्ट मिलेगा। पीवाईक्यू चार्ट मिलेगा, पीवाईक्यू चार्ट देखो, इंग्लिश का पलटोगे थोड़ा सा और साइंस का पीवाईक्यू चार्ट मिल जाएगा, थोड़ा सा और पलटोगे मैथ का पीवाईक्यू चार्ट मिल जाएगा। देखो ध्यान से देखो, अब ये पीवाईक्यू चार्ट मामूली पीवाईक्यू चार्ट नहीं है, तुम थोड़ा देखो बेसिक मैथ भी तुम्हारा तो उसका भी मिल जाएगा, एसएसटी उसका भी मिल जाएगा, उसके अलावा तुम्हारा और कोई सब्जेक्ट उसका भी मिल जाएगा। हिंदी तक का पीवाईक्यू चार्ट डाल रखा, सब डाल रखा। और इसके अलावा हमने इसमें पेपर भी डाल रखे हैं, इसी पेपर से तुम्हारा पेपर मैच होगा 10 साल के पीवाईक्यू। अब इसमें हमने इंग्लिश का पेपर डाल दिया है, उसके अलावा तुम देखो तो मैथ का पेपर डाल, साइंस का पेपर डाल दिया, देखो साइंस 26 लिखा हुआ है, तो साइंस के 10 साल के पेपर डाल दिए हैं। उसके अलावा हमने मैथ का डाल दिया, सब का हमने पेपर इसमें डाल दिया। तुम देखो फॉर्मूला शीट डाल दिया, और मैथ का 26 का पेपर, 25 का पेपर, 10 साल का पेपर डाल रखा। अब मेरी बात को पहले समझो, इसको यूज कैसे करना है। अब इस बुक को तुमने ले लिया, अब इसमें एक पीवाईक्यू चार्ट है जिसे मैंने तुम्हें दिखाया। अब इस तुमने रियल नंबर चैप्टर पढ़ लिया। अब रियल नंबर चैप्टर में 2026 से लेकर 17 तक के 10 साल में जो क्वेश्चन आए हैं तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में, वही हाफ ईयरली में आएंगे, वही प्राइवेट टेस्ट में आएंगे, वही यूनिट में, सब वही आएंगे। उससे बाहर अगर आ गया ना, नाम बदलूंगा। तो 10 साल के ये क्वेश्चन तुम्हें यहां से लेकर यहां तक करने हैं। मैं थोड़ा सा जूम कर दे रहा हूं। जैसे तुमने रियल नंबर उठाया, रियल नंबर 2026 में कौन कौन से क्वेश्चन आए, तो ये बता देगा कि 26 में 3 क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आए थे, जो तुम्हारा क्वेश्चन पे नंबर 215 में क्वेश्चन नंबर 20, 21 और 31। तो पे नंबर तुम 215 आराम से एकदम पे नंबर 215 तुम निकालोगे, ये वाला ग्रंथ बुक का पे नंबर, उसी की फोटो है। अब क्वेश्चन नंबर 20 नंबर एक असर्शन रीजनिंग क्वेश्चन आया था, यही वाला जो तुम्हारे हाफ ईयरली में भी आएगा, ये वाला आएगा गारंटी के साथ में बोल रहा हूं, ये न्यू पैटर्न क्वेश्चन है। उसके अलावा तुम्हारे रूट 3 वाला आएगा, ये भी गारंटी, ये भी तुम्हारा आएगा रूट 5 रूट 3 वाला, ये गारंटी। अगर नहीं आया नाम बदलूंगा, तुम देख लेना ये क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद अलावा ये वाला, ये तुम्हारा ये वाला क्वेश्चन, डायमीटर वाला क्वेश्चन, डायमेंशन तो पकड़ भी नहीं पाओगे, ये 3 क्वेश्चन आएगा और इसके सॉल्यूशन के साथ हमने इसमें दे दिया। उसके बाद 25 का हो गया। उसके बाद भैया इसमें 25 में कौन कौन सा आ रहा है, 26 से लेकर 26 का हो गया कंप्लीट। अब 25 में कौन कौन से क्वेश्चन आए थे, तो 26 से लेकर तुम्हें 17 तक करना पड़ेगा, 50 क्वेश्चन है टोटल। तो 25 में 5 क्वेश्चन आए थे। ये पे नंबर 229 में एक, फिर पे नंबर 229, फिर पे नंबर 230 में, तो 229 में निकाल के दिखा दे रहा हूं कि कौन कौन से क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 है, तो ये इससे आपके एमसीक्यू से आ रहे हैं हार्ड वाले। तो ये एमसीक्यू 8 आने वाला एमसीक्यू, देखो उसको कॉम्पिटेंसी एमसीक्यू बोलते हैं। ये सारे तुम्हारे कंप्लीट हो जाएंगे। तो इसी तरीके से तुम यहां से लेके, अगर यहां से लेके अगर तुमने 26 से लेकर अगर तुमने 17 तक सारे कर लिए, गारंटी है उससे बाहर अगर रियल नंबर में नहीं आएगा। तुमने चैप्टर को पढ़ा, इस तरीके से चैप्टर का कंप्लीट है। तो मैं पहले बता दूं भाई, इस बुक में तुमने हमने सारे सब्जेक्ट डाल दिए हैं, कोई भी सब्जेक्ट इसमें बाकी नहीं है, सारे डाल दिए हैं। तो इस बुक का लिंक मैं तुम्हें डिस्क्रिप्शन दे रहा हूं। अगर तुम चाहो तो लास्ट हमने 200 स्टॉक प्रिंट किए हैं, हाफ ईयरली एग्जाम के लिए तुम ऑर्डर कर सकते हो, तुम्हारे 90% नंबर आ जाएंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन है, फ्लिपकार्ट से ऑर्डर मत करना, डिस्क्रिप्शन वाले अमेजॉन लिंक से ऑर्डर करना, तुम्हें ऑफर भी मिल जाएगा। इसमें हमने 10% डिस्काउंट दे रखा है, जितने हमने 200 प्रिंट किए, 200 में 100 स्टूडेंट को हमने 10% डिस्काउंट इसमें दे रखा है, ठीक है। लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में। अमेजॉन से ऑर्डर करना, फ्लिपकार्ट में डुप्लीकेट मत करना। तो अमेजॉन में तुम्हारे भैया का लिंक मिलेगा, थोड़ा तुम स्क्रॉल करोगे, यहाँ पर तुम्हें एक ग्रंथ बुक मिलेगी 899 में, तुम्हें 32 डिलीवर करेगा, सारे सब्जेक्ट में तुम टॉप कर जाएगा भाई। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, एक बुक में तुम्हारा सब कवर हो जाएगा, एक सिंगल बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में तुम ऑर्डर कर सकते हो, ठीक है। मैं और सब्जेक्ट तुम्हें दिखा दे रहा हूं भाई, छोड़ना मत। अगर तुम्हें 98 चाहिए तो मैं क्लियर बता रहा हूं, मैं तुम्हारा दोस्त लेके आराम से 98 लेगा, बहुत सारे बच्चों ने इसको ले लिया, मैं क्लियर बता रहा हूं, समझ रहे बात को। मैं नहीं चाहता तुम पीछे रहो, ठीक है। तो ये तुम्हारा मैथ का काम हो गया, मैथ का पूरा काम हो गया। अब हम दिखाते हैं
मैथ में बाकी चैप्टर ट्रायंगल वगैरह सारे तुम्हारे सेकंड टर्म के भी चैप्टर इससे कंप्लीट हो जाएंगे। तुम देखो प्रोबेबिलिटी तक हमने कर रखा है, ठीक है, सारे चैप्टर तुम्हारे हो जाएंगे। फिर हम लोग आते हैं साइंस में। साइंस में भी सेम केमिकल रिएक्शन इक्वेशन तुमने उठाया, 26 से लेकर 17 तक जो क्वेश्चन आ रहे हैं सारे तुमने कर ले। 26 में क्या क्या आ रहा था, तो पेज नंबर 94 में 24 और 26 है क्वेश्चन और 17 क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन है। तो हमने देखा ये 3 क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है भाई ये डिफाइन वाला, व्हाट हैपेंड लीड टू नाइट्रेट रिएक्ट हीटेड, इसका सॉल्यूशन के साथ हमने दे रखा, सॉल्यूशन भी दे रखा, टेंशन नहीं है इसमें, ठीक है। उसके अलावा तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 24 ये आया। उसके बाद हमने देखा 25 में क्या करते, ये 2 क्वेश्चन हमें मिले 25 में, पे नंबर कितना में, ग्रंथ बुक है पे नंबर 106 में, देखो यहाँ पर दिया हुआ 106 में। तो जितने क्वेश्चन 25 में 3 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, 3 और 5, मतलब इससे एमसीक्यू आ रहा है, तो ये एमसीक्यू इस साल तुम्हें पूछे जाएंगे, ठीक है। तो ये पूछे तीनों एमसीक्यू यहाँ दिए गए, सारे जितनी चीजें आ रही सारी दी हुई। इसी तरीके से सेम तुम्हारा एसएसटी में बाकी चैप्टर लाइट वगैरह भी सारे हमने इसमें दे दिए हैं, तुम्हें दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। बाकी एसएसटी में भी सेम सारी चीजें। अब अच्छा मैं तुम्हें बता दूं कि इससे पेपर मैच क्यों होता है, पहले वो सुन लो। 90% तुम्हारा बोर्ड एग्जाम 2027 का पेपर मैच हो जाएगा, तुम्हारा क्या बोलते हैं यूनिवर्सल सेट से। 80% तुम्हारा प्रियोरिटी टेस्ट का, यूनिट टेस्ट का, प्रियोरिटी टेस्ट का, हाफ ईयरली का, प्री बोर्ड का पेपर मैच हो जाएगा। मेरे सीबीएसई से खुद कॉन्टैक्ट किया, रीजन एक सिंपल है, इसमें सारे पैटर्न क्वेश्चन जो सीबीएसई बताता है, कॉम्पिटेंसी वाले, हॉट्स वाले जितने क्वेश्चन है, 4 मार्क का केस स्टडी, सोर्स बेस्ड, 2 मार्क ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, एमसीक्यू, सब इसमें 10 साल में कवर हो जाता है, सब कवर होगा, सब मैच हो जाएगा, गारंटी है इस चीज की, मैं गारंटी लेके तुम्हें बोल रहा हूँ। क्योंकि हर टाइप के सीबीएसई आपको देगा क्वेश्चन, तो अपने ही क्वेश्चन देगा और वो इससे फंस जाएंगे, समझ रहे हो बात को। तो ये तुम्हें आराम से हो जाएगा। एसएसटी में भी राइज ऑफ नेशन यूरोप आराम से चैप्टर वाइज चीजें कर सकते हो। और ये कार्टून मेरा बता रहा है कि जो क्वेश्चन हार्ड लगे उसको रेड पेन से गोला कर लेना, ये बार में रिवाइज करने में दिक्कत ना हो। और इसी में तुम रिवाइज करो, तुम्हें आंसर लिखने की जरूरत नहीं, बुक में ही तुम देख देख के आंसर लिखे हुए रिवाइज कर सकते हो, टेंशन नहीं, बिल्कुल समझ रहे बात को। फिर आगे इंग्लिश में तो डिस्क्रिप्टिव पैसेज, फैक्चुअल पैसेज, ग्रामर, फॉर्मल लेटर, एंट्री पैसेज सब हमने पेज वाइज करके दे दिया कि 26 में किस तरीके से लिखना है, 25 में कौन कौन सा आया था, तो तुम 10 साल कर लोगे, तुम्हें पूरा आइडिया लग जाएगा, समझ रहे बात को। उसके अलावा तुम्हारे लेटर टू गॉड से कौन सा क्वेश्चन आने वाला है, नेल्सन मंडेला से कौन सा, सब हमने दे दिया क्वेश्चन आंसर भी। अच्छा पोयम से, पोयम में डस्ट ऑफ स्नो से कौन सा क्वेश्चन आएगा, सब क्वेश्चन आंसर हमने दे दिया। इंग्लिश में तुम्हें कुछ नहीं करना, बस स्टोरी पढ़ना है और यहाँ से क्वेश्चन आंसर कर लेना है बस, और कुछ नहीं करना, लेटर वगैरह भी यहीं से कर लेना, सारा तुम्हारा काम हो जाएगा, ठीक है। हिंदी में भी हमने सेम कर रखा है, अपठित गद्यास यहाँ हो जाएगा, रचना के आधार पर वाक्य भेद, वाच्य पद, परिचय, अलंकार पद, राम लक्ष्मण परशुराम समास, सब हमने इसमें दे दिया। सूरदास के पद सब तुम इसमें कर सकते हो। उसके अलावा इसमें माता का आंचल वगैरह वाले कौन से क्वेश्चन आएंगे सारे हमने दे दिए, देखो सारे क्वेश्चन हमने दे रखे जो आने वाले हैं। उसके अलावा अनुच्छेद लेखन, पत्र लेखन, स्वीकृति लेखन, ईमेल लेखन, विज्ञापन लेखन, संदेश, सबका सही तरीका किस तरीके से लिखा जाता सारे हमने इसमें बता दिए हैं। इसमें आंसर के साथ हमने देखो, इस तरह कर लो तुम्हारा टॉप करना पक्का गारंटी, इससे बाहर नहीं आ सकता, समझ बात को। सब हमने दे दिया भाई, ये चैप्टर है, ये वो चैप्टर है, तो सारे कर लोगे भाई, कोई दिक्कत नहीं, इस बुक से सब तुम कर सकते हो। टाइम कम है, अभी एक चैप्टर करने के लिए तुम्हारे पास मान के चलो, तुम सोचो कि तुम्हारे पास 23 चैप्टर है, 70 डेज है, 70 डेज है, तुम समझो बात को। तो एक चैप्टर करने के लिए तुम्हारे पास कितने दिन, 3 दिन है, 3 दिन है भाई, तो बर्बाद मत करो। एक चैप्टर करने के लिए 3 दिन, 23 चैप्टर 70 डेज, एक तो कैसे कर पाओगे भाई, अगर आईडी वगैरह लगाओगे, रेफरेंस बुक लगा, नहीं कर पाओगे, समझ रहे बात को। तो यही तरीका तुम्हें लगा के करना पड़ेगा, तो यही तरीका लगा के तुम कर सकते हो। इससे इजी तरीका नहीं है, मैं गारंटी दे रहा हूँ, इजी तरीका इससे नहीं, 70 डेज बस बचे नहीं है इससे इजी तरीका, ठीक है। तो मैं बुक का लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में दूंगा। लास्ट 200 बुक हमने ऑर्डर, हम 200 बच्चों तक पहुंचा पाएंगे, उतना ही प्रिंट किया, ऑल 6 सब्जेक्ट में 98 आ जाएंगे। 1000 रुपीज प्राइस तुम्हारे नहीं ले रहे, 129 रुपए डिलीवरी चार्ज है वो भी नहीं ले रहे हैं, वो भी नहीं ले रहे हैं। लास्ट हम क्या ले रहे हैं, 899 ले रहे हैं, फर्स्ट 100 स्टूडेंट के लिए ऑफर है। उसके बाद इसका प्राइस 1129 हम कर देंगे फर्स्ट 100 बाद। लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में, तुम जाकर ऑर्डर कर सकते हो, ये डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तुम्हें 30 जून तक तुम्हें डिलीवर कर देगा। तो ये डिस्क्रिप्शन में तुम्हें प्रेम भैया का फोटो मिलेगा, यहाँ पर तुम्हें लिंक मिलेगा, तो बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में, जल्दी जाकर तुम ऑर्डर कर सकते हो, इससे बाहर नहीं है, गारंटी है। अगर तुमने ये कर लिया ना भाई, हाफ ईयरली में भी तुम्हारे बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे, प्री बोर्ड में भी आएगा, बोर्ड में भी आएगा, और पीरियड टेस्ट में पूरा पेपर इसी से आने वाला, तो गारंटी है, गारंटी है भाई, तुम जीरो से हीरो बन जाओगे, इस बात की गारंटी। तो बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में, उम्मीद है तुम लोगे। लास्ट 200 स्टॉक हमने प्रिंट किया, तो लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में, इसके बारे में प्रिंट नहीं करेंगे, हाफ ईयरली जाएगा तो क्या प्रिंट करेंगे, तो लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में। इसको कर लिया, गारंटी टॉप करना पक्का। तो लिंक डिस्क्रिप्शन है, तुम आज से स्टार्ट कर देना। मैं फिर बोल रहा हूं, तुम आज से, लास्ट 70 डेज है, 23 चैप्टर है, स्टार्ट कर देना भाई, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम पड़ेगा। 2-3 दिन में तुम्हें आ जाएगी, तुम्हारा काम हो जाएगा, ठीक है। तो लिंक इसका डिस्क्रिप्शन, बिल्कुल तुम टॉप कर जाओगे, समझ रहे बात को, नहीं तो तुम्हारे नंबर कट जाएंगे फिर हाफ ईयरली में भी और बोर्ड एग्जाम में भी, ठीक है। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। हम लोग किसी और वीडियो में, तो क्लियर डाटा।